सरदार उस्मान कहते हैं, ना बातों में ना दीवान में वक्त ज़ाया करने का है। बरसा को जल्द फतह करने के लिए मैं अपनी फ़ौज का कमांडर शाहीन शाह को मुकर्रर करता हूँ। अलाउद्दीन कहते हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है? इस पर सरदार उस्मान कहते हैं, इसके अलावा सरदार अलाउद्दीन रियासत के तमाम इंतज़ामी अमूर के ज़िम्मेदार हैं। वो हमारे सरहदों के अंदर हमारी सरजमीन पर पड़ने वाला मेरा साया होगा। उधर से दीगर सरदार औरहान भी आ रहे हैं। एक जगह रुक कर वो कहते हैं, दमरल बालाबान, घोड़ों को साथ ले लो और इर्द गिर्द जितनी भी बंदरगाहें, रोशनदान, साहिल जो नज़र आएं और जो नज़रों से ओझल हों, सबको जलाकर राख कर दो। कुस्तुनतुनिया से बरसा तक सामान और रसद का एक दाना ना पहुंचेगा और ना एक का सिपाही खुद दाखिल होगा। दमरल कहता है, जो आपका हुक्म सरदार। हलीमा कहती है, भाई हम दीवान के लिए देर करेंगे। और वो कहता है, हम इसके लिए नहीं निकले थे। दीवान तुम्हारा और शिकार हमारा होगा। इस बार शिकार की बरकत दीवान से बढ़कर निकलेगी। जल्द अज जल्द कबीले पहुंचते हैं। हमारे सरदार उस्मान हैं जिन्हें खुशखबरी देनी है और एक बरसा है जिसे फतह करना है। उधर कबीले में हैदर खातून गोंचा के पास खड़ी है। जाहिर है उसे आने वाले तूफान का एहसास हो गया है। वो नहीं जानती कि क्या करेगी। गोंचा कहती है, क्या करे, उसके शौहर ने बड़ी जंग हार दी और उससे बढ़कर ये कि वो दीवान में भी नहीं आया, उसके लिए ठीक नहीं होगा। खातून नीलोफर मुसलसल परेशान है। दीवान में उस्मान सरदार मोहर लगा रहे हैं और अहकामात पर मोहर लगाते हुए फरमाते हैं, वजीफा मुबारक हो अलाउद्दीन। अलाउद्दीन कहते हैं, आप सलामत रहें मेरे सरदार। उधर से हैदर खातून का बेटा आता है और खबर देता है, गोंचा खातून, सरदार उस्मान ने रियासत सोगत की ऐना गोल और पूरे कबीले की जिम्मेदारी अलाउद्दीन को सौंप दी है। गुंजा खुश होकर कहती है, अल्लाह का शुक्र है कि आखिरकार मेरे अलाउद्दीन को उसका हक मिल गया। मलहून खातून चौंक कर कहती हैं, अलाउद्दीन का हक तस्लीम नहीं किया गया। कब से? तुम क्यों यूं कह रही हो गुंचा? तो फिर सरदार औरहान का क्या होगा? इसी वक्त नीलोफर भी आ जाती है और लड़का बताता है कि सरदार उस्मान ने सरदार औरहान को जिम्मेदारी से सबबदोश कर दिया है। अब किले के मुहासरे की कमांड मेरे बाप के पास है। नीलोफर कहती है, सरदार औरहान की गैर मौजूदगी में दीवान में ऐसा फैसला कैसे हो सकता है? हैदर खातून अपने बेटे की तरफ इशारा करती हैं, जाओ। नीलोफर कहती है, क्या कोई सरदार नहीं था जो उनका हक दिलाता? कोई भी नहीं। मलहून खातून कहती हैं, नीलोफर, आखिरी बात अभी तक नहीं कही गई। ये कहकर वो खेमे की तरफ रवाना हो जाती हैं। गुंचा कहती है, जाहिर है मेरी वालिदा भूल गई हैं कि आखिरी बात कौन कहता है। वो एक बेटे के लिए परेशान हैं। सरदार अलाउद्दीन सौतेले हैं, लिहाजा उनका ख्याल उन्हें आता ही नहीं। नीलोफर कहती है, मलहून खातून बेटों में फर्क नहीं करती गुंचा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? गुंचा जवाब देती है, ये वजीफा तो कई सालों से अलाउद्दीन का हक था, लेकिन हम खामोश रहे। नीलोफर कहती है, अपने शौहर के खिलाफ पहले फैसले पर तुम आग बगूला हो गई हो। गोंचा कहती है, दिलों पर हाथ रखकर कहो, अलाउद्दीन काफी अरसे से जिम्मेदारी के हकदार थे। अब वो वक्त आ गया है और उन्होंने इज्जत के साथ ये जिम्मेदारी हासिल कर ली। गोंचा आखिर में कहती है, अल्लाह का शुक्र है। नीलोफर कहती हैं, और औरहान सरदार का क्या? क्या ये जायज है कि सरदार औरहान की इतनी मेहनत, इतनी फतूहात को जाया करके यूं नजरअंदाज कर दिया जाए? हैदर खातून कहती हैं, क्या औरहान सरदार ने ये सब कुछ अकेले हासिल किया था? नीलोफर, क्या तमाम सरदार उनके साथ नहीं थे? क्या शाहीन शाह सरदार उनके साथ मिलकर कई बार मौत के मुंह से वापस नहीं लौटे? नीलोफर कहती है, वो सलामत रहें, मगर ये तो दीवान के फैसले से वाज़ेह हो गया कि पहली ही शिकस्त में उन्होंने दिखाया कि वो कितने मजबूत थे। ये कहकर वो गुस्से में छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ उस्मान सरदार दूसरा हुक्मनामा जारी कर रहे हैं और कहते हैं, शाहीन शाह, जल्द अज जल्द हेडक्वार्टर पहुंचो, सिपाहियों और सरदारों को मुत्तहिद करो। शाहीन शाह मुअद्दिबाना लहजे में कहते हैं, उस्मान सरदार, आपने जो खुशकिस्मती की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, इसे जल्द अज जल्द और बेहतरीन तरीके से पूरा करना मेरा फर्ज है। अल्लाह आपको सलामत रखे। उस्मान सरदार कहते हैं, अल्लाह आपको फतह दे। याद रखो, इत्तेहाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसी दौरान महलून खातून दीवान में पहुंच जाती हैं। उस्मान सरदार कहते हैं, क्या दीवान खत्म होने से पहले किसी ने कुछ कहना है? दरवाज़ा खुलता है। महलून खातून अंदर दाखिल होती हैं और कहती हैं, क्या मुझे इजाज़त है सरदार? उस्मान सरदार इजाज़त देते हैं। महलून खातून कहती हैं, मेरे अल्फाज आज इस मकाम से ऐसे सुने जाएं जैसे काय कबीले के तमाम सरदारों और सिपाहियों की सरबराह मादर कबीला हाइमा खातून के अल्फाज सुने जाते थे। चूँकि दीवान मशवरे की जगह है, लिहाजा ये तभी ख़त्म होगा
जब कहने के लिए कोई बात बाकी ना रहे, मुझे भी कुछ बातें करनी हैं। उस्मान सरदार कहते हैं, दीवान में आपका मकाम और कबीले में आपकी इज्जत सब पर वाज़ह है महलून खातून। महलून खातून आगे बढ़ती हैं और सरदार उस्मान के करीब खड़ी हो जाती हैं। वो कहती हैं, मैं जो कहूँगी वो सरदार औरहान के बारे में होगा, जिन्हें उनके मनसब से हटा दिया गया। अलाउद्दीन हैरत से कहता है, वालिदा, आप ये क्या कह रही हैं? महलून खातून सख्त लहजे में जवाब देती हैं, सरदार अलाउद्दीन, जब तुम्हारी ज़बान तुम्हारे भाई के हक़ के लिए खामोश है तो ये तवक्को न रखना कि मैं भी खामोश रहूं। अलाउद्दीन कुछ कहने को होता है, वालिदा, लेकिन उस्मान सरदार हाथ उठाकर उसे खामोश कर देते हैं। उसी वक्त शाहीन शाह कहता है, जाहिर है महलून खातून जैसे लोगों के लिए ये फैसला ज़्यादा खुशगवार नहीं हो सकता। महलून खातून सुकून मगर गहरे लहजे में जवाब देती हैं, मसला वो नहीं जो मैं सुन चुकी हूँ, मसला वो है जो ओरहान ने अभी सुना ही नहीं। महलून खातून कहती हैं, ये वो मनसब है जिस पर उसने अपनी जान, अपना खून, अपना माल और अपने साल कुर्बान किए, लेकिन उसके गायब होने पर उसे वापस लेने के बारे में एक लफ्ज़ तक नहीं बोला गया। उस्मान सरदार गुस्से से उन्हें देखते हैं और कहते हैं, हुक्म मेरा है महलून खातून। महलून खातून ना झुकने वाले लहजे में जवाब देती हैं, आपका हुक्म यकीनन फरमान है सरदार, मगर दीवान ख़त्म होने का मतलब ये नहीं कि ईमान भी ख़त्म हो जाए, और ना ही बात ख़त्म हुई है। मैं ये कहूँगी कि क्या इस दीवान में अल्लाह का कोई बंदा नहीं जो सरदार औरहान का दिफा करे? मैं आप सब से पूछ रही हूँ, क्या सरदाराने कबीला की ज़बान गूंगी हो गई है? यहाँ तक कि उसके दाएं हाथ सरदार शाहीन शाह भी अपनी आखिरी जंग की फिक्र में डूबे हुए हैं। लेकिन आप सबका क्या हुआ? क्या यही रफाकत का उसूल है? क्या आप में से किसी के दिल में यह ख्याल नहीं आया कि सरदार का फैसला औरहान सरदार की मौजूदगी में होना चाहिए था? आपने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? कई सालों से आप सबने औरहान सरदार के शाना बशाना जंगें लड़ी हैं। क्या उनके हक का दिफा करना आप पर इतना गिरा गुजरता है? उस्मान सरदार सख्त लहजे में कहते हैं, दिखाइए खातून, वो कहाँ हैं? उन्हें ले आइए ताकि मैं उनके सामने भी यही बात कहूँ। हाँ बताइए, सरदार औरहान कहाँ है खातून? मालूम खातून पुरसुकून मगर तंजिया लहजे में जवाब देती हैं, सरदार, क्या आपको ये सवाल उनके वापस आने पर नहीं पूछना चाहिए? मंजर बदलता है। औरहान सरदार घोड़ा तेज दौड़ाते हुए कबीले की तरफ बढ़ रहा है। हवा में गर्द उड़ती है, चेहरे पर अज़्म और गुस्सा नुमाया है। इधर दीवान में उस्मान सरदार थके मगर मजबूत लहजे में कहते हैं, अब बात भी खत्म हुई और दीवान भी, फौरन सरदारान के लिए दस्तरखान तैयार किया जाए। उस्मान सरदार उठकर आगे बढ़ते हैं। मालून खातून सहारा देने की कोशिश करती हैं मगर वो हाथ हटाकर कहते हैं, आईकुर्त मरे लिए तबीब को बुलाओ। करीब मौजूद सिपाही मौत दबाना लहजे में कहता है, जो हुक्म सरदार। अलाउद्दीन खामोशी से मुंह फेर लेता है। शाहीन शाह आगे बढ़कर कहता है, दीवान में बात करना यकीनन आपका हक है मालूम खातून, लेकिन दीवान में आपकी आवाज़ सल्तनत की आवाज़ होनी चाहिए थी, ना कि एक बेटे के लिए परेशान माँ की। एक बेटे के लिए आपका गम दूसरे बेटे की खुशी पर साया फिगन ना हो। मालून खातून सख्त मगर वकार भरे लहजे में कहती हैं, हिफाजत का अहद तुमने लिया है शाहीन शाह सरदार। मेरा बेटा अलाउद्दीन अपना हक ले चुका है, मगर जहां तक तुम्हारे ओहदे की बात है, याद रखो औरहान सरदार अभी जिंदा है। फिर वो अलाउद्दीन की तरफ देखकर कहती हैं, नया वजीफा मुबारक हो अलाउद्दीन सरदार। मुझे जर्रा बराबर शक नहीं कि तुम अपना फर्ज पूरी तरह निभाओगे। काश तुम्हारे पास अपने भाई का दिफा करने के लिए भी एक दिल होता। ये कहकर मालून खातून खेमे से बाहर चली जाती हैं। फिजा में खामोशी छा जाती है। जंगल में ऑक्टैडियस का जनाजा जा रहा है। तकपूर कहता है, मैं ऑक्टैडियस के लिए वैसा ही जनाजा मुनक्किद कराऊंगा जिसका वो हकदार था, कम अज कम तुम्हारे वालिद के जनाजे जितना शानदार होगा। जब तक ओरहान और उस्मान बरसा की फसीलों पर रस्सी से लटक कर न मरेंगे, किसी भी तकरीब का कोई मतलब नहीं। सारोज और फ्लाडियोस कहते हैं, तुम ठीक कहते हो, हमारा गम बहुत बड़ा है, मगर जब तक वो सुरंग की जगह मालूम न कर लें, हम बरसा को महफूज समझ सकते हैं। अचानक काफिला रुक जाता है। कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनकर फ्लाडियोस कहता है, ओरहान अपनी फतेह अधूरी नहीं छोड़ेगा। वो 3 सिपाहियों से कहता है, तुम तीनों मेरे साथ आओ। एक सिपाही कहता है, कुत्ता बेचैन हो गया, इसका मतलब है यहाँ कुछ है। वो कुत्ते को आज़ाद करते हैं और जगह को खंगालते हैं। जहाँ छुपा हुआ ढक्कन उठाया जाता है तो मालूम होता है यही सुरंग का रास्ता है। एक सिपाही कहता है, बिलाखिर हमें मिल गया है, बरसा का दाखिली रास्ता मिल गया, जल्दी से अपने सरदार को खबर दें। इसी गहमा गहमी में फ्लाडियोस अचानक तीर चला देता है और कहता है, तुम यहाँ तक आ गए हो, इन्हें घेर लो। क्या तुम्हारे अलावा और भी कोई है? बोलो। और फिर वो हमला करके सबको शहीद कर देता है। सारोज गुस्से में कहता है,
पूरे इलाके की तलाशी लो, कोई बाकी ना बचे। फिलादियोस कहता है, कोई नहीं बचेगा। सारोस कहता है, तुमने अच्छा काम किया फिलादियोस। अफलादियोस जवाब देता है, जब तक उनमें औरहान न हो काम अधूरा है। सारोस एक सिपाही को देखकर कहता है, रास्ते में हमारी पुश्त की हिफाजत करने वाले सिपाही तुम्हारी कमान में थे, क्या ऐसा नहीं है? सिपाही खौफजदा लहजे में कहता है, मुझे माफ कर दें सरदार, मैं। इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करे सारोस तलवार चला देता है। सिपाही जमीन पर गिर जाता है। सारूस खून आलूद तलवार को जमीन पर मारते हुए कहता है, मेरी तरफ देखो, अब तुम सब बहुत एहतियात करोगे। इस सुरंग पर हमारा भरोसा है और हमारी आखिरी नजात है। फल्लादियुस कहता है, बुरान से बात करते हैं और देखते हैं वो कहां से दाखिल हुआ। सारूस हुक्म देता है, लाशों को ठिकाने लगा दो। अगर औरहान के आदमियों ने लाशें देख ली तो समझ जाएंगे कि हम यहाँ आए थे। चलो। कुत्ता मुसलसल किसी सिमत देख रहा होता है। कबीले में शाहीन शाह सरदार को दूसरे सरदार मुबारकबाद दे रहे हैं। एक सरदार अल्लाउद्दीन से कहता है, अल्लाउद्दीन आपको भी मुबारक हो। अल्लाउद्दीन मुख्तसर जवाब देता है, शुक्रिया, खैर मुबारक। शाहीन शाह तौरान की तरफ देखकर तंजिया अंदाज में कहता है, तैमूर बुरगा, दीवान के बाद तुम्हारा ये हाल? क्या दीवान के सरदारों को यूं नजर आना जेब देता है? तौरान कहता है, जब मलहून खातून दीवान में आईं तो मुझे अपनी सरदारी पर शर्म महसूस होने लगी। तौरान और अल्लाउद्दीन कहते हैं, मेरी वालदा ने मेरे भाई के हक का दिफा किया और वालिद मुहतरम ने हक का तकाजा पूरा कर दिया, तो अब यह मामला खत्म हो चुका है। एक सरदार आगे बढ़कर कहता है, इंशाअल्लाह शाहीन शाह हमें शर्मिंदा नहीं करेंगे। दूसरा सरदार कहता है, हम कब शर्मिंदा हुए? तुम यूं क्यों कह रहे हो? तैमूर बुरगा गुस्से से कहता है, जब तक इत्तेहाद का वक्त है तुम फूट डालने की बातें क्यों करते हो? मुझसे इसका रिश्ता न जोड़ो, खबरदार। शाहीन शाह धीमी आवाज में कहता है, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो अंदर ही कहते, यहाँ शोर शराबे से कोई फायदा नहीं। शाहीन शाह अल्लाउद्दीन सख्त लहजे में बोलते हैं, बस अगर दोबारा इस तरह शोर शराबे के साथ मेरे सामने आए तो जान लो कि मैं हर एक से इसका हिसाब लूंगा। उसी लम्हे औरहान सरदार कबीले में दाखिल होता है और कहता है, कारा खलील और हलीमा जख्मी हो गए हैं और तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया। और फिर कहता है, लोग मुझे पहचानते ही नहीं। खलील उदासी से कहता है, मेरे सरदार, जो मुझे पहचानने से इनकार करते हैं वो भी भाग जाते हैं और जो पहचान लेते हैं उनके चेहरों पर भी अजनबियत आ जाती है। हलीमा खातून फिक्रमंदी से कहती हैं, किसी ने बरसा की जंग हारने की अफवाह फैलाई है, का इल्जाम तुम पर लगा दिया गया है? क्या उन्हें रंज पहुंचाने का एहसास भी नहीं? औरहान सरदार पुरसुकून मगर दुख भरे लहजे में, फतह भी अल्लाह की तरफ से होती है, शिकस्त भी, मगर मैं रंज के बजाय शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। औरहान को देखकर जैर कुदाई आगे बढ़ता। अलाउद्दीन धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए, भाई जान। इसी दौरान कुछ सरदार एहतरामन खड़े हो जाते हैं, बाकी आधे बैठे रहते हैं। एक सरदार, खुशामदीद सरदार। औरहान सरदार नरमी मगर तंज भरे लहजे में, हर कोई देखता है मगर याद सिर्फ जैर कुताई सरदार को रहता है। अलाउद्दीन सरदार आगे बढ़कर कहते हैं, खुशामदीद मेरे भाई। औरान मुस्कुराते हुए मगर दिलगीर अंदाज में, शुक्रिया मेरे भाई। खैरियत तो है? जब से मैं कबीले में दाखिल हुआ हूँ लोग मुझसे यूं भाग रहे हैं जैसे मुझे कोढ़ की बीमारी लग गई हो।